जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग समझेंगे ऋग वैदिक काल का राजनीतिक जीवन, धार्मिक जीवन और आर्थिक जीवन। सबसे पहले हम लोग पीछे रिवीजन कर लेते हैं कि किस प्रकार से आर्य भारत में आगमन हुए। तो आर्य जो है भारत में खैबर दर्रे के जरिए भारत में आगमन हुए। आर्य का काम क्या था? पशुपालन करके किसी भी तरह से अपना जीवन को व्यतीत करते थे। इस समय राजा जो होता था वो कबीला का रक्षा करता था। कबीला क्या होता है? तो पशुओं को देखभाल करना। आज के दिन में जो हम गोरखिया कहते हैं, जो गौ का रक्षा करता है, जो गाय को चराने जाता चरवाहा, उसी को हम लोग राजा कहते थे उस समय। तो आर्य का जो क्षेत्र था वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में था। और आर्य जो है हिंदुकुश पर्वत के खैबर दर्रे से आए थे। कब आए थे? तो 1500 ईस्वी पूर्व। अब देखते हैं कि इनका जो उस समय नदी जो है, वर्तमान नदी सिंधु, तो उस समय ऋग वैदिक काल में इसको सिंधु ही बोला जाता था। और झेलम नदी, वितास्ता नदी, चिनाव, अस्किनी, रावी, परुसनी, विपाशा, ब्यास, विपाशा, सतला, सतुदी, सरस्वती, घग्गर, इस सब नदी का जो अभी वर्तमान में नाम है वही ऋग वैदिक काल में इनका नाम उल्लेख किया गया है। इसमें से सबसे कम नदी को चर्चा जो है एक गंगा नदी, जो गंगा हमारे उत्तर प्रदेश तरफ पड़ता है, बिहार में जाके फिर मेल हो जाता है। तो इसको हम लोग समझेंगे कि ये जो नदी है और ये नदी है, दोनों का मतलब सेम है। और इस समय अफगानिस्तान, पाकिस्तान और पंजाब के क्षेत्र में ये लोग व्यवस्थित रहे। आर्य क्यों रहे? तो यहाँ पे आप बता दिए थे पिछली क्लास में, आप लोग देखे होंगे कि एक सिंधु नदी है, इस प्रकार से इधर जा रहा है, इधर सतलज नदी है, ब्यास नदी है, रावी नदी है, झेलम नदी है, चिनाब नदी है, और इस प्रकार से मेल होके, और इस क्षेत्र में क्या है कि यहाँ पे सप्त सिंधु क्षेत्र है, मतलब समतल क्षेत्र है, जिसके कारण आर्य को यहाँ रहना बहुत अच्छा लगा। क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पे आराम से खेती बाड़ी की जा सकती है। तो ये पंजाब का क्षेत्र, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पंजाब आधा पाकिस्तान में भी है और भारत में भी है वर्तमान में। तो हम लोग समझते हैं कि अब जो है इसके आगे हम लोग देखेंगे कि राजा उस समय कौन थे और राजा का काम क्या था। तो राजा जो थे, राजा आज के युग में हम लोग बोलेंगे तो राजा के पास अभी तो राजतंत्र है नहीं, लेकिन पहले जो राजतंत्र होता था, राजा होते थे। लेकिन सबसे गरीब राजा जो कहेंगे हम लोग, इस प्रकार से इसको ऋग वैदिक काल में कबीला के रक्षक को हम लोग राजा कहते थे। कबीला के रक्षक आज जिस प्रकार से गांव समाज में गांव चराने वाला जो होता है, चरवाहा होता है, उसी को जो हम लोग कहते हैं। जो गाय को देखने मतलब गाय का रक्षा करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? चरवाहा कहते हैं। उस समय उसको राजा कहा जाता था। और राजा का सहयोगी जो होता था वो होता था पुरोहित। अब पुरोहित मतलब आज के अनुसार से हम बता रहे हैं कि ब्राह्मण को कहा जाता था। ठीक है। और राजा का जो 3 काम था, पहला है कबीले का रक्षा करना, दूसरा है कि इसके पास अगर कोई भी, सबसे प्रमुख तो जो पशु उस समय था वो गाय थी। गाय को अगर कोई किसी प्रकार से खो गया है तो राजा का कर्तव्य रहता था कि किसी भी तरह से उसको खोज के ला के देना है, और जो उस पर दंड हो सकता है वो दंड को भी लगाता था। ठीक है। नियमित सेना जो है इसके पास नहीं था, इसके पास नियमित सेना नहीं था। इच्छा अनुसार कर नहीं था। ये राजा इसके अनुसार कर आप मतलब अपने अनुसार से था ही नहीं। इसको जो चलाया, जो दे दिया लोगों ने, वही स्वीकार कर लेते थे। जैसे उस समय गाय गाय वो है तो दूध देता है, जिसके कारण उसमें मक्खन, दूध, दही इसको मिल जाता था। इच्छा अनुसार से तो नहीं मिलता था, और मतलब पेट पालने के लिए इनको दे दिया जाता था। लेकिन राजा का उस समय ज़्यादा कोई महत्व नहीं था, कबीले में रहते थे बस। अब आ जाते हैं हम लोग संस्था के बारे में। उस समय ऋग वैदिक काल का जो संस्था था, 3 प्रकार के संस्था चलता था। अभी जिस प्रकार से हम लोग का संस्था चलता है, जिस प्रकार से लोकसभा, राज्यसभा, इस कानून बनाने के लिए कार्यपालिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, उस प्रकार से उस समय भी संस्था होती थी कि राजा किस प्रकार से चर्चा करे लोगों के ऊपर। तो उस समय 3 प्रकार की संस्था होती थी, जिसका पहला है विदत, सभा और समिति। पहला है विदत, दूसरा है सभा और तीसरा है समिति। अब हम लोग देखते हैं कि विदत क्या था। विदत पारिवारिक
रूप में जो हम लोग मुखिया रहते हैं, जो परिवार में जो मुखिया होता है, हेड होता है, घर के गार्जियन जो होता है, उसी को एक संस्था बनाया गया था, जो कि उत्तर वैदिक काल आते आते इसको खत्म कर दिया गया। और सभा उसमें रखा जाता था, अनुभवी व्यक्ति को रखा जाता था। राजा अपने अनुभवी व्यक्तियों को रखते थे। लगभग आज का जो है राज्यसभा में जिस प्रकार से उसकी योग्यता जो 35 वर्ष होती है, उसी प्रकार के लोग यहाँ पे राज्यसभा के जिस प्रकार से लोग पहले अभी जो रहते हैं, उसी प्रकार से अनुभवी व्यक्ति को उस समय संस्था में सभा में रखते थे। दूसरा है समिति। समिति मतलब ये सलाहकारी होते थे, ये युवा होते थे, जवान होते थे, जिसके कारण इसके पास नए नए तकनीक के बारे में राजा को सलाह देते थे। आज के हम लोग देख सकते हैं तो ये लोकसभा है, लोकसभा। उसी प्रकार से प्रशासनिक इकाई, राजा के पास प्रशासनिक इकाई जो है सबसे छोटा जो है कुल होगा, कुल से ग्राम, 20 मतलब कुल सबसे छोटा है, ग्राम उससे बड़ा है, ग्राम से 20, 20 से मिलके जन। और उत्तर वैदिक काल आते आते हम लोग जनपद पढ़ेंगे, और उत्तर वैदिक काल खत्म होने के बाद में महाजनपद काल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देख लिए कि कुल सबसे छोटा है, कुल से बड़ा ग्राम है, ग्राम से बड़ा 20 है, 20 से बड़ा जन है। ये सबसे बड़ी इकाई है, ये बड़ी इकाई है, और ये छोटी इकाई है। अब देखते हैं इस समय का जो समाज का व्यवस्था था। तो पिछली वीडियो में हमने बताया है कि सिंधु सभ्यता में लोग जो है मातृसत्तात्मक रहते थे। मातृसत्तात्मक मतलब माँ के द्वारा ही परिचित लोग रहते थे। जैसे अगर सिंधु सभ्यता में रहते तो हमारे माँ के नाम से ही हमको चर्चित होते। लेकिन अभी हम लोग जो अभी आधुनिक भारत में जो अभी हम लोग जी रहे हैं, उसमें जो है 21वीं सदी में, तो अभी तो हमको पिता के नाम से ही जाना जाता है, हमारा जाति भी पिता के नाम से ही व्याख्या होता है। लेकिन अब जो हम लोग देखेंगे ऋग वैदिक काल में, यहाँ भी पितृसत्तात्मक का व्यवस्था था। मतलब कि इस समय भी पिता का महत्व थोड़ा दिया गया है, लेकिन इसमें भी आपको कहीं भी महिला को नीचा दिखाना नहीं गया है, ठीक है। और इस समय वर्ण व्यवस्था मतलब 4 प्रकार के वर्ण हैं। कौन कौन सा वर्ण है? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और बता दें कि वैश्य का काम था व्यापार करना, क्षत्रिय का था कबीला का रक्षा करना, और ब्राह्मण का कार्य था ज्ञान देना, और शूद्र का काम था काम करना, जो नीच से नीच काम हो सकता है, या तो किसी भी प्रकार का जो उसका छोटा छोटा काम जो होता है वो करेगा, शूद्र काम करेगा। ये 4 वर्ण व्यवस्था है। लेकिन यहाँ पे वर्ण व्यवस्था कर्म के अनुसार है, कर्मानुसार है। इस समय लोग ऋग वेद में कर्म के अनुसार था, लेकिन उत्तर वैदिक आते आते इसे जन्म आधारित कर देता है कि अगर कोई ब्राह्मण, अगर मैं अभी शिक्षक हूँ, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो मैं ब्राह्मण हूँ। अगर मैं किसी का सेवा कर रहा हूँ, मान लो कि हम कहीं पुलिस में भर्ती हो गया, पुलिस में रक्षा कर रहे हैं, तो मैं क्षत्रिय हो गया। अगर हम कोई बिजनेसमैन कर रहे हैं, तो ऋग वैदिक के अनुसार हम कोई चीज़ को बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो उस समय हम वैश्य कहलाएंगे। तो इस समय जो है इसका चारों वर्णों का मेल था, और इस समय वर्णों में गतिशीलता थी। इस समय किसी भी प्रकार का लोगों में भेदभाव नहीं होता था, ना ही तो छुआछूत का प्रारंभिक हुआ था। इस समय लोग वर्ण व्यवस्था इसलिए बांट दिए थे ताकि उसको समझ सके समाज में ये क्या काम करते हैं, ठीक है। और इस समय जाति का उत्थान नहीं हुआ था। जाति इस समय किसी भी प्रकार का जाति का उत्थान नहीं हुआ था। आज हम लोग देखते हैं यादव, सिंह और चमार, ये सब जो जाति है, ब्राह्मण, ये सब जाति का उल्लेख इस समय नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? जाति का उल्लेख कब हुआ? तो वर्णों के मिश्रण से जाति बना है। दूसरे वर्ण का तो उत्तर वैदिक काल में हम देखेंगे, उत्तर वैदिक काल से छुआछूत की भावना बढ़ जाती है। और महिलाओं की स्थिति अब हम लोग देखते हैं। महिलाओं की स्थिति इस समय बहुत ही बढ़िया थी, और किस प्रकार से वहाँ पे शिक्षित महिलाओं को विदुषी कहा जाता था ऋग वैदिक काल में। तो विदुषी महिला जो है वो राज दरबार में जाती थी, सभा में बैठती भी थी, ठीक है। और अपाला, घोषा, लोपामुद्रा और अर्पणा, ये 4 प्रकार की महिलाएं थी जो विदुषी थी, पढ़ी लिखी थी। यहाँ पे वस्त्र जो पहनते थे उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो वस्त्र जो पहनते थे वो 4
प्रकार के वस्त्र पहनते थे, अधिवास, उष्णीय, वास और नीवी। अधिवास जो होता था, जो कमर के ऊपर पहनने वाले कपड़े को क्या बोलते हैं, अधिवास। उष्णीय जो होता था, जो पगड़ी उस समय पहनते थे, उसको उष्णीय बोला जाता था। वास मतलब होता है जो कमर से नीचे पहनने वाले वस्त्र को वास बोला जाता है। और नीवी मतलब जो अंदर, जिस प्रकार से हम लोग अंडरवेयर पहनते हैं, गारमेंट पहनते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नीवी उस समय कहते थे। अब हम लोग देखेंगे धातु के बारे में कि यहाँ पे धातु से किस प्रकार से परिचित थे लोग। तो बता दें आपको कि लोहा और चांदी का उल्लेख कहीं भी ऋग वैदिक काल में नहीं मिलता है। उत्तर वैदिक काल में सिर्फ चांदी का उल्लेख मिलता है। तो वही नोट में हम लिखे हैं कि चांदी का वर्णन अथर्ववेद में मिलता है, अथर्ववेद अर्थात उत्तर वैदिक काल में। और धार्मिक जीवन में हम लोग देखेंगे तो मूर्ति पूजा और मंदिर पूजा नहीं करते थे। धार्मिक आप लोग को लग रहा होगा कि क्यों नहीं करते थे, तो बता दें उस समय प्राकृतिक पूजा होती थी। लोगों को जिस चीज से सुविधा मिल जाए उसी को पूजा करते थे। और भारत के पास किस चीज की कमी है, तो किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। तो लोग क्या करते थे कि अपने अन्न को ही गिरा के पूजा कर लेते थे, प्राकृतिक पूजा थी। उस समय मंदिर ना था, ना तो वहाँ पे मस्जिद था, ना मूर्ति थी, किसी भी प्रकार से धार्मिक पूजा में मंदिरों को नहीं पूजा जाता था। दूसरी बात हम लोग देखेंगे प्राकृतिक पूजन। आखिर ये प्राकृतिक पूजन क्या था, तो प्राकृतिक पूजन बता दें कि ये संसार जो बना हुआ है, हम लोग एक आत्मा है, हम लोग के अंदर आत्मा है, और जो भगवान है वो परमात्मा है। तो दोनों का मिलन कैसे हो, तो उसके लिए व्यक्तियों के बीच की मध्यस्थता को बनाए रखने के लिए तो ऋग्वैदिक काल में अग्नि का चुनाव किया है। जो अग्नि में हम लोग अपना हवन करते हैं, हवन के अनुसार हम लोग आत्मा और परमात्मा का मेल होता है। ठीक है। प्राकृतिक पूजन क्या है कि जो भी चीज हमको पूरा तरह से, जो हमको संसाधन के रूप में हमें प्रयोग करके और हमें सुख प्राप्त कराता हो, तो उसी को हम लोग बोलेंगे प्राकृतिक पूजन, उसी को हम लोग पूजने लगेंगे। जैसे हम लोग का सूर्य हम लोगों को रोशनी देता है, विटामिन डी देता है, तो देखें तो सूर्य को भी नमस्कार किए। हवा हमको जीवन देता है, उसमें ऑक्सीजन रहता है, नाइट्रोजन रहता है, जिसके कारण हम लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो हवा को भी पवन पुत्र हनुमान जो है, हवा को भी पूजते हैं, है ना। और उसी प्रकार से हम लोग धरती को भी पूजते हैं। जब कहीं भी भोजन को, मतलब कोई भी अन्न फसल को हम लोग कहीं लगाते हैं, तो उससे पहले हम लोग पूजा करते हैं। जिस प्रकार से हम लोग धान खेती करते हैं तो चौठ पर होता है, पहले बैल उल को चुमाया जाता है, तो वो भी एक प्रकृति पूजा है, ना कि वो मूर्ति पूजा है, ना तो वो मंदिर पूजा है। तो ये क्या है, प्रकृति पूजा है। जब भी कोई भी कार्य होता है ऋग वैदिक काल में, तो वो लोगों को जो है, जो पूजने का विधि है, कहीं भी घर ढलाई होता है तो उसमें भी पूजा जाता है। तो ये प्राकृतिक पूजा है कि जिससे तुमको सुविधा मिले उसको एक बार आप नमस्कार कीजिए। यही सनातन धर्म कहा जाता है। ठीक है। सनातन धर्म भी इसी चीज को सनातन धर्म कहता है, जो जिसका कभी भी अंत ना हो और जो शुरू से ही प्रारंभ हो। ठीक है। और कब से स्टार्ट हुआ उसका कोई पता ही ना हो। ठीक है। जब से सृष्टि है तब से, है ना। अब देखते हैं, प्रमुख देवता इंद्र थे इस समय। इंद्र को पुरंदर कहा गया, और इंद्र को पुरंदर कहा गया, और पुरंदर का अर्थ ही होता है किला तोड़ने वाला। बताया जाता है कि यही इंद्र थे, इंद्र देवता। कोई बताते हैं कि सिंधु सभ्यता को जो दुर्ग था उसको तोड़ के ढहा दिया, जिसके कारण बाढ़ आने के कारण बह के चला गया। लेकिन इस प्रकार से लोग कहते हैं। लेकिन दूसरा प्रमुख देवता जो है अग्नि है, तीसरे प्रमुख देवता वरुण है। अग्नि तो बता दिए कि लोगों के बीच में आत्मा परमात्मा का सम्मिलन कराने वाला मध्यस्थता के रूप में वो व्यतीत करते हैं। और आज भी हम लोग अग्नि कुंड, अग्नि में पूजा पाठ करते हैं। और वरुण जो है ऋतु देवता है, मतलब कि ये प्रकृति को बचा के रखेगा, किस प्रकार से कोई प्रकृति खराब ना हो जाए, इसलिए वरुण को पूजा जाता था। तो कोई उस समय मंदिर में नहीं पूजा जाता था, वो अपने आप मतलब मन में पूज लिया, बस हो गया। ठीक है। और प्राकृतिक पूजन जैसे हम लोग शॉर्टकट में हम लोग समझते हैं कि जिस प्रकार से लोग अभी हम लोग देखते होंगे कि पीपल के पेड़ पर जाके जल ढार देते हैं, तो उसी प्रकार से उसी को हम लोग बोलते हैं प्रकृति पूजा। कहीं भी जो चीज़ हमको मिल गया उसी पर, अभी देखते होंगे पत्थर को कहीं भी रख दिया तो उस पर टीका उका लगा के
पूजा पाठ करने स्टार्ट कर दिया, तो वही है प्राकृतिक पूजा, ठीक है, जिसमें हम लोग कण कण में भगवान मानते हैं। पूषण जो है पशुओं का देवता कहा जाता है, पशु का देवता पूषण कहा जाता है। महिला, उस समय महिला देवी जो होती थी, उषा, अदिति, अरण्यई, और अरण्यई को वन देवी कहा गया, जंगल की देवी। उसके बाद हम लोग देखते हैं इस समय मेन चीज है, लोग यहाँ पे महिला को भी पढ़ने लिखने की आज़ादी थी, और पढ़ने लिखने के साथ साथ उसके पास बौद्धिक क्षमता भी थी, जिसके कारण उन्होंने सती प्रथा और बाल प्रथा और पर्दा प्रथा, ये सब चीज़ का कहीं भी प्रचलन नहीं मिलता है। और इसमें एक नया चीज जुड़ गया है जिसको हम लोग कहते हैं नियोग का अधिकार। नियोग का अधिकार क्या होता है? सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि नियोग अधिकार क्या होता है। तो इस समय विधवा पुनर्विवाह कर सकती थी, विधवा भी उस समाज में रहती थी, ना तो वहाँ सती प्रथा का प्रचलन था, तो विधवा भी पुनर्विवाह कर सकती थी। विधवा पुनर्विवाह ना करके वो संतान की उत्पत्ति कर सकती थी। अगर विधवा के किसी का पति मर गया उस समय, तो वो अपना संतान के लिए किसी गैर पुरुष के साथ संबंध बना के, और जो प्रक्रिया है उसके द्वारा वो अपना संतान को स्वीकार करके रख सकती थी, और उस समय के लोग समाज उस समय उसे स्वीकार भी करते थे। तो ये नियोग का अधिकार था, नियोग का अधिकार। आज का समाज नियोग का अधिकार को बहिष्कार करता है, लेकिन वही ब्राह्मण वेद पढ़ाता है, वेद लिखाता है, वेद समझाता है, लेकिन वो नहीं कहता कि हम ऋग्वेद की ओर लौटें। और अगर हम वेद की ओर लौटेंगे तो जितना भी जाति धर्म, जितना भी प्रकार का लोगों में क्रूरता है, वो समाप्त हो जाएगी अगर हम लोग वेद की ओर लौटें। लेकिन वेद की ओर कहाँ लौटने बोलते हैं ब्राह्मण लोग? तो लौटने बोलेंगे उत्तर वैदिक काल, नहीं बोलेंगे आपको कि ऋग वैदिक काल की ओर लौटे, क्योंकि ऋग वैदिक काल में जो 4 वर्ण व्यवस्था को बांट के रखा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो ये जो है ये सिर्फ इस समय कर्म के अनुसार बांटा गया था, और कर्म के अनुसार धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल में इसको जन्म के अनुसार बांट दिया गया। जो आदमी जिसको कभी शिक्षा ना लिया हो तो उसको अशिक्षित ही रखो, ताकि समाज में हम लूट माट करके खा सकें, ठीक है। इस समय से ही इन लोगों का धीरे धीरे अपना मनोविज्ञान बढ़ा के दिमाग को, और इस प्रकार से धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल आते आते छुआछूत का प्रचलन होने लगेगा, और चरम सीमा पर धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। महाजनपद में तो चरम सीमा पर ही आ जाएगा। अब हम लोग समझते हैं स्थिति यहाँ पे सती प्रथा, बाल प्रथा और बाल विवाह प्रथा। उस समय बाल विवाह नहीं होता था, लोगों के अंदर ज्ञानता थी, और पर्दा प्रथा भी नहीं था, प्रचलित नहीं था। नियोग का अधिकार था, सबसे इंपॉर्टेंट होता है नियोग का अधिकार। नियोग का अधिकार आपको समझा दिए, आप समझ गए होंगे। और अगला हम लोग देखते हैं आर्थिक जीवन काल। उस समय लोग आर्थिक जीवन से किस प्रकार से मजबूत थे? तो उस समय प्राइमरी सेक्टर जो है वो हम लोग कह सकते हैं पशुपालन ही था। मेनली जो पशु पाल के ही इन लोग अपना भोजन आपन जिस प्रकार से पूरा चलाता था, अर्थव्यवस्था उसी पर ही चलता था। तो उस समय जो प्रमुख पशु है वो गाय थी, और गाय की हत्या पर बहुत बड़ा दंड लगाया जाता था उस समय। और इसको देखिए, घोड़ा, अरी, अज्जा, अरी मतलब होता है भेड़, अज्जा मतलब बकरी, घोड़ा, ठीक है। लेकिन हाथी को इस समय पालतू जानवर नहीं बनाया गया था, नहीं तो इसको पालते थे। और सेकेंडरी जो फसल है वो हम लोग का देखते हैं जौ है। क्या है? जौ, जिसको हम लोग गौण फसल कहते हैं। मतलब जब हमारा पशुपालन का व्यापार नहीं ठीक से चलेगा तो हम लोग के लिए गौण फसल, ठीक है, जिसमें गेहूं, धान्य, कपास इत्यादि का खेती किया जाता था। और वस्तु विनिमय प्रणाली थी। इस समय वस्तु विनिमय प्रणाली ना, उस समय तो किसी भी प्रकार का मतलब वजन करके, नाप तोल करके, सिर्फ किसी भी प्रकार से वस्तु को एक्सचेंज किया जाता था। जैसे 1 किलो चावल है तो 1 किलो गेहूं दे दीजिए, जिसके पास गेहूं है उसको गेहूं ले लीजिए, आपके पास चावल है तो चावल दे दीजिए, एक्सचेंज कर लीजिए, इसी प्रकार से। लेकिन व्यापारियों के द्वारा बताया जाता है कि व्यापारियों के द्वारा एक निष्क चलाया गया। निष्क उसको कहते हैं जो स्वर्ण मुद्राएं होती है। तो मुद्राएं थी, लेकिन स्वर्ण मुद्राएं के प्रतीक के रूप में उसको व्यापारी के साथ सिर्फ चलाया जाता था,
जिसे हम लोग निष्क कहते हैं। और राजा का पुरोहित बता दिया है कि जो ब्राह्मण होते थे, अर्थात ब्राह्मण जो पुरोहित, राजा का सहयोगी पुरोहित ही थे। दशराग युद्ध के बारे में आपको समझा दिए थे कि सूरदास ने भरत कबीला की ओर से लड़ा था। इसका पुरोहित पहले जो था विश्वामित्र थे। विश्वामित्र को गुस्सेला टाइप होने के कारण विश्वामित्र को हटा देता अपना पद से, पुरोहित के पद से, और वशिष्ठ को अपना पुरोहित बनाता है, जिसके कारण सूरदास और वशिष्ठ एक कबीला का ही हेड रहता है, जिस कबीला का नाम है भरत कबीला। और वही भरत कबीला को अकेले 10 कबीला को हरा देता है, जिसके कारण हमारा आज का भारत देश है वो भरत कबीला के नाम से, भरत कबीला जो जीत गया, पूरा 10 कबीला को हरा दिया। सूरदास सूरदास के कबीला के लोग वशिष्ठ के सहयोग से विश्वामित्र को हरा दिए। उसी खुशी के कारण और उसी जीत के कारण हमारा देश भारत का नाम भारत पड़ा, जो अब इंडिया से धीरे धीरे भारत की ओर लौट रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।